ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है उसका अनुसार। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्वेश्चंस कुछ कराए थे, उसका काइनेमेटिक्स का आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का, और एक क्वेश्चंस लेके आया है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अगर कोई पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, और कैसे जा रहा है, सर्कुलर में, और एंगल बनाते हुए जा रहा है, कहाँ पे, सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे, कितना कोण बना रहा है, 120 डिग्री, एंड द रेडियस इज गिवन r1, इन प्लेस ऑफ r1 वी कैन राइट r2, r3, r4, मतलब वो सब भी लिख सकते हैं, 3 3 4 4 5 5, रेडियस ये हमेशा सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल में जो रेडियस होता है वो हर जगह सेंटर से जितना भी दूरी जाओगे सब सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे r1 यहाँ कोई r1 या r2 अलग अलग नहीं हो सकता, सब सेम होता है। सेम 3 4 नहीं हो सकता, 4 5 नहीं हो सकता, 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, ऐसा कुछ भी हो सकता है। रेडियस है ना, r2 r3, छोटा r1 छोटा r2 छोटा r3 छोटा r3 छोटा r4 छोटा r4, कुछ भी रेडियस ले सकते हैं आप। ठीक है, ये r1 के जगह पे कुछ भी 120 डिग्री की जगह क्या हो सकता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री, 120 डिग्री, इस तरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कैसे उसका ये निकालेंगे। ठीक है, उसको डायरेक्ट फॉर्मूला पहले बता देते हैं किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, उसका डायरेक्ट, उसके बाद डिटेल्स को जाते हैं कैसे करके तो आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ए बी का डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी, यही ना क्वेश्चन से निकालना था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी कितना होगा। मतलब कोई पार्टिकल ए से बी तक जाएगा और 120 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का कितना होगा। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। कोई पार्टिकल अगर उधर से उधर जा रहा है तो उसका कितना ये होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट देख लेते हैं किस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ए बी का। मतलब ए बी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सबसे पहले क्या लेना है, 2 लेना है। क्या लेना है आपको, 2 लेना है। क्या लेना है, 2, याद करने के लिए 2 लेना है। सबसे पहले 2, ये 2 क्या है, फिक्स्ड है, ये 2 क्या है, फिक्स्ड है, ये 2 क्या है, फिक्स है, 2 क्या है, फिक्स है, 2 क्या है, फिक्स है। उसके बाद r1 लेना है। r1 क्या है, क्योंकि रेडियस इसका r1 दिया है। अगर यहाँ r2 होता तो r2 लेते, r3 होता तो r3 लेते, r4 होता तो r4 लेते, r6 होता तो r6। उसका साइन को लेके आना है, क्या साइन एंगल है, कॉस नहीं, सिर्फ साइन लेके आना है। और एंगल का आधा करना है, एंगल का आधा, जो भी एंगल दिया रहेगा उसका आधा, आधा का मतलब 2 से भाग देना, आधा का मतलब 2 से भाग देना है, एंगल का आधा कर देना, एंगल का आधा, एंगल का आधा, एंगल का आधा करना है। ठीक है, क्या करना बोलिए, 2 इंटू, सबसे पहले 2 फिक्स है, उसके बाद इंटू लेना है, उसके बाद r1 का मतलब जो रेडियस दिया रहेगा, r2 भी हो सकता है, r3 भी हो सकता है, r5 r6 r7, छोटा r1 छोटा r2 छोटा r3, 3 4 5 6 जो दिया रहेगा रेडियस उसको वहाँ लिख देना है। फिर साइन लेना है, हमेशा साइन, ये कोस नहीं, हमेशा साइन, साइन भी फिक्स है, 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 साइन भी फिक्स्ड है, साइन भी फिक्स्ड है। उसके बाद एंगल का आधा, एंगल का आधा, एंगल कितना है बोलो, 120 डिग्री। तो क्या एंगल की जगह पे 120 लिख सकते हैं हम लोग? जी सर। ठीक है, 2 इंटू r1 साइन। ठीक है, एंगल की जगह 120 था तो 120 लिखेंगे। ठीक है, इसको किससे भाग देंगे, तो अगर यहाँ पे 60 होता तो 60 बैठाते, 80 होता तो 80, 90 होता तो 90, समझ में, 110 होता तो 110/2 करते। आधा करना है, एंगल को आधा करना है, एंगल को यहाँ पे लिखना क्या चीज़ है, एंगल को आधा करके, एंगल को आधा करके, एंगल को आधा करके, यहाँ पे लिखना क्या है, एंगल को आधा करके, एंगल को आधा, एंगल को हाफ कर देना है, हाफ करके छाप देना है, हाफ करके छापना है, हाफ करके छाप देना है, एंगल को हाफ करना है। ठीक है, तो 30 डिग्री होता तो कितना लिखते बोलो, 15 डिग्री, 30 डिग्री होता तो 15 डिग्री, 18 डिग्री तो 9 डिग्री, 60 डिग्री तो 30 डिग्री, 90 डिग्री तो 45 डिग्री, 90 डिग्री तो 120 होता तो 60, 110 होता तो 55, 120 होता तो 60। ठीक है, और 70 लाने के लिए यहाँ 140 लेना होगा एंगल तो। हाँ सर। ठीक, तब सॉल्व कर देते हैं। 2 से कटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बोलो। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद करके रखना होगा, √3/2। वेरी गुड, क्या याद करना पड़ेगा, √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद करके रखना पड़ेगा, √3/2। दिस 2 ने 2 को मारा, दिस 2 ने 2 को मारा। ठीक है, अगर यहाँ 45 डिग्री होता तो साइन 45 डिग्री को वैल्यू बैठाते 1/√2, 1/√2, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, √3 इंटू r1। यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का, मतलब यहाँ से यहाँ जो दूरी है वो हमारा उतना होगा।
ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ, इसको बोलेंगे, यही ना डिस्प्लेसमेंट है। प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का दूरी, वही ना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो प्रारंभ बिंदु कहाँ से, ए से स्टार्ट किया था और बी तक पहुँच गया। ठीक है, ठीक है। इसका डिटेल्स तो देखते हैं थोड़ा। ठीक है, इसका डिटेल्स कैसे करके आता है थोड़ा देख लेते हैं। ये जो आया है फॉर्मूला कैसे करके आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, इसको डील मार दे रहे हैं। तो क्या करना है समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट याद करने के लिए क्या करना है, 2 लेना है, रेडियस लेना है, 2 लेना है, रेडियस लेना है, 2 लेना है, रेडियस लेना है, साइन एंगल लेना, उसको एंगल को आधा करना। ठीक है, क्या क्या करना, 2 को लेके आओ तालाब से, रेडियस लेंगे और साइन। हाँ, रेडियस तो कहाँ से मिलेगा, सर्कल का जो रेडियस रहेगा 3 4 5 साइन एंगल, आधा करना, आधा करना, आधा करना, आधा करना। एंगल का आधा करना। ठीक है, कैसे करके वो चीज़ आता है थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए एंगल ये क्या है, थीटा है, यहाँ से क्या है, R1 है। ठीक है, इधर डी दिया है, ये जो AB का दूरी को D माना है, AB का दूरी को क्या माना है, D, और इसको निकालेंगे कैसे करके ना, यही ना निकालना डिस्प्लेसमेंट, यही ना डिस्प्लेसमेंट है। इधर क्या है, R2, तो इधर से इधर गया है, इधर से इधर गया, देखो खत्म नहीं हुआ, तो इतना प्लस इतना बराबर इतना लिख सकते हैं त्रिभुज का नियम से, R1 प्लस डी, R1 प्लस डी, R1 प्लस डी, वेक्टर वाला लेते हैं इसको। ठीक है, R1 प्लस डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, R2। जहाँ से स्टार्ट किए वहीं से करना है काम, यहाँ से गया इधर, यहाँ से गया, तो इतना जोड़ इतना बराबर यहाँ से लास्ट तक पॉइंट तक जहाँ तक गया। ठीक है, तो यहाँ से D को निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, कितना घटाओ कितना, R2 घटाओ R1, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड टाइप यानी कि D को निकालेंगे तो फॉर्मूला याद करना पड़ता है, रूट अंडर, क्या रखना पड़ता है, रूट अंडर। ये R1 का स्क्वायर, यहाँ जो है R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर, ये देखो ये जो है इसका स्क्वायर, जी सर, फिर इसका स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस, 2 फिक्स है और दोनों का गुना और कॉस एंगल, दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा लिखेंगे, थीटा 1 तो थीटा 1, थीटा 2 तो थीटा 2, 30 तो 30, 60 तो 60, 90 तो 90, 50 तो 50। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो सर्कल का रेडियस है दोनों जगह सेम है, रेडियस हमारी जगह सेम है, तो R2 की जगह पे R1 लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है ना रे, तो अलग अलग कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे क्या दोनों सेम है, तो यहाँ पे R2 की जगह R1 लिख सकते हैं। जी सर, ठीक है, क्योंकि R1 में कनेक्शन करना होगा, क्योंकि R1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, R1 का स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत, नहीं सर, 2 इंटू R1, और R2 की जगह पे यहाँ क्या कर देंगे, ये D निकल रहा है, मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो D हो जाएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो D बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर, ये दोनों को जोड़ने से क्या होगा, 2 इंटू R1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू R1 का स्क्वायर, और कॉस एंगल, क्या एंगल, कॉस एंगल, दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, 2 इंटू R1 का स्क्वायर, अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 का वर्गमूल √2, R1 से R1 निकलेगा, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, आपको याद करके रखना होगा इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अगर यहाँ प्लस होता तो इसका आधा करके लिखते हैं, अगर यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता तो 2 थीटा का आधा लिखते हैं, माइनस रहेगा तो साइन और प्लस रहेगा तो कॉस, माइनस रहेगा तो साइन प्लस रहेगा तो कॉस, माइनस रहेगा तो साइन, ये 2 फिक्स है, 2 फिक्स है, फिक्स 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 फिक्स, बाहर कितना निकलेगा देखो, √2 बाहर, साइन थीटा, साइन थीटा बाई 2 बाहर, वेरी गुड। क्यों साइन थीटा बाई 2 बाहर आया, क्योंकि वर्गमूल का मतलब साइन थीटा 2 है, तो एक तो बाहर निकले, जैसे x का स्क्वायर रहता है तो x बाहर निकलेगा, y का स्क्वायर तो y, z का स्क्वायर तो z, t का स्क्वायर तो t बाहर, m का स्क्वायर तो m बाहर। अब बताओ √2 गुना करने से मुन्ना क्या लिखेगा, 2, वेरी गुड, और √3 होता तो 3, √4 होता तो रूट अंडर ट्यूबलाइट इंटू ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, हाँ ठीक है ट्यूबलाइट, और यहाँ R1 है तो R1 लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2, यही है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट निकालने का। कब, जब एंगल में घूम रहा होगा, एंगल बनाते हुए जब घूमेगा तो ये फॉर्मूला, इसको कैसे आया समझेगा फॉर्मूला, इससे पहले इसको डायरेक्ट कर दिया था, अब कैसे करके ये चीज़ आया इसको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होगा, डिस्प्लेसमेंट 2 इंटू R1 साइन थीटा बाई 2। मान लो ये पार्टिकल वहाँ से वहाँ घूम रहा है और कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, देख लो तो कि यहाँ से यहाँ AB से जा रहा है और एंगल बना रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो AB डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, AB डिस्प्लेसमेंट निकालने कैसे निकालेंगे देख लो, पहले लेना है 2 और ये रेडियस को RR ले लो, रेडियस को RR ले लो, रेडियस को RR ले लो, रेडियस को RR, तो 2 इंटू R लेंगे। ये R क्यों लिखे, क्योंकि रेडियस R है, अगर रेडियस R3 होता तो R3, 5 रहता तो 5, 6 होता तो 6, यहाँ बीच में कितना कोण बना 90 डिग्री, तो R के बाद क्या लिखेंगे, साइन,
और इसका क्या करना पड़ता है एंगल को आधा, एंगल का आधा, यानी कि अपना लिखेंगे 90 डिग्री बाई 2, 90 डिग्री बाई 2। यह 90 क्यों लिखे? क्योंकि एंगल 90 डिग्री। एंगल थीटा 1 होगा तो थीटा 1, थीटा 2 होगा तो थीटा 2, थीटा 4 होगा तो थीटा 4, थीटा 6 होगा तो थीटा 6, राम होगा तो राम, पंकज होगा तो दुर्गा पूजा तो दुर्गा पूजा एंगल लिख देगा। तो ये कटेगा कि नहीं? 2 45 डिग्री, तो 2 इंटू आर, आर तो कुछ नहीं दिया होता। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, cos 45 1/√2, tan 30 1/√3। प्रैक्टिस करो सबको। तो 2/√2 को क्या ले सकते हैं? √2, 2/√2 को √2, 3/√3 को √3, 4/√4 को √4, 5/√5 को √5, 6/√6 को √6। ये जो नीचे का रूट है ऊपर चल जाता है, ठीक है। तो 2/√2 को क्या लिखेंगे? √2, और ये आर था आर, तो ए बी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? √2 इंटू आर। अब एंगल बनाते हैं 60 डिग्री, एंगल बनाते हैं 60 डिग्री, तो कितना होगा? ठीक है, बोलो यहाँ 60 डिग्री बनाएंगे तो कितना होगा? शॉर्टकट थोड़ा, बोलो एंगल अगर 60 डिग्री बनाएंगे, टीट 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 एंगल 60 डिग्री, ए बी से यहाँ ए से बी तक गया, सी डी एम एन पी क्यू कुछ भी हो सकता है। सेंटर ये रेडियस को छोटा R1 छोटा R2 ले सकते हैं, सॉरी R1 लेना होगा, अलग अलग नहीं ले सकते हैं। सर्कल को टेढ़ा नहीं सीधा बनाओ क्या? ठीक है। अब ए बी डिस्प्लेसमेंट निकालना, एंगल 60 डिग्री बना, ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बोलो 2 लेना है, 2 की जय हो। रेडियस छोटा R1, क्यों छोटा R1 लिखे? क्योंकि R1 लिया था। R2 होता है R2, साइन लेना है भैया, और उसका आधा कर देना। 60 का आधा कितना? 30 डिग्री, तो यहाँ लिखोगे 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे करके आया? 60 डिग्री का आधा किया है, 60 डिग्री का आधा। अगर 45 डिग्री हो तो 45 का आधा करते हैं, 30 होता तो 15 लिखते हैं, 18 होता तो 9 लिखते हैं, 10 होगा तो 5 लिखते हैं, 25 होगा तो 12.5 नहीं 12.5 लिखता है। ट्यूबलाइट होता तो ट्यूबलाइट बाई 2 लिखता है। अगर एंगल ट्यूबलाइट रहता तो ट्यूबलाइट बाई 2 लिखता। बोतल होता तो बोतल बाई 2, फूल होता तो फूल बाई 2। तो सॉल्व कर देंगे इसको। 2 इंटू R1, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। दिस 2 से 2 ने 2 को मारा, 2 ने 2 को मारा, R1 जिंदा बचा, तो R1 डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? R1। मतलब इधर भी क्या होगा? R1 होता है ना? हाँ, तीनों बराबर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जब तीनों भुजा समान तो सब एंगल समान, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60 एंगल, तीनों मिलके 180 डिग्री। रूल्स बोलता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना आता है? 180 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरह 60 डिग्री के कौन बनाएगा, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो एंगल कुछ भी दिया रहा है आप आराम से निकाल सकते हैं, जस्ट आधा करना है और 2 भगवान को लेकर आना है। क्या चीज़ निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल से कोई चीज़ रोटेट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा? बोलो 2 भैया को लेके आओगे, जितना रेडियस है ढूंढो फटाफट। कहाँ डिजायर रेडियस? आधा करना, साइन लेना है, कॉस नहीं, सिर्फ साइन। ठीक, ये साइन ब्रांड है, साइन और एंगल का हाफ। हाँ आधा लेना है। 30 डिग्री हो तो कितना लगेगा? 15, ठीक है। और साइन 15 का वैल्यू निकालना तो जानता है मुन्ना सर, ले लीजिए 30 भी, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कितना देर बना रहे? 12 मिनट ज़्यादा नहीं होगा।